हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में बात करेंगे और इसके कंडीशन की हम लोग बात करेंगे। तो जैसा कि हमने पिछले क्लास में देखा था कि अगर डेंसर से रेयर मीडियम में आप लाइट मूव करा रहे हो तो एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस मिलेगा जिसके लिए आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाएगा। तो उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं, राइट। अच्छा, अब मान लो कि ये आपका दूसरे केस में जो हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस लिया है आई, ये ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो गया। तो जाहिर सी बात है जो रिफ्लेक्टेड आपका जो रिफ्रैक्टेड रे होगा ये भी आपका क्या होना चाहिए, 90 से ज़्यादा होना चाहिए। क्योंकि देख लो आपने यहाँ पे आर जैसे जैसे आई को बढ़ा रहे थे आर बढ़ रहा था, तो यहाँ पे अब आई को अगर क्रिटिकल एंगल से बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है आर भी बढ़ेगा। लेकिन अब यहाँ पे देखो एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट आया कि अगर क्रिटिकल एंगल से एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम बढ़ाएंगे तो जिस मीडियम से हम लाइट को इंसिडेंट कर रहे थे उसी मीडियम में दोबारा वापस चला आएगा। और इसको हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कहने का मतलब कि ये आपका जो बाउंड्री है, इवन ये मिरर नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा कर दिया तो ये जो बाउंड्री है वो किसके जैसा बिहेव करेगा, तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस के जैसा बिहेव करेगा। ठीक, तो देखो दो कंडीशन आया हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। पहला कि लाइट को डेंसर से रेयरर मीडियम में जाना चाहिए, फर्स्ट। सेकंड कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए। तो चलिए अब इस दोनों को हम लोग एक बार लिख लेते हैं। तो देखो ये आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंडीशन है। पहला तो जो आपका लाइट है वो आपका ऑप्टिकली डेंसर मीडियम या सिंपल डेंसर मीडियम कह सकते हो टू रेयरर मीडियम में आपकी जानी चाहिए, और एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। और एक चीज़ नोट करने वाली बात है कि जो बाउंड्री है दोनों को सेपरेट कर रहा है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के जैसा बिहेव करेगा। है मिरर है नहीं, लेकिन मिरर के जैसा बिहेव करेगा। और इस केस में जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो फॉलोड होगा। कहने का मतलब जैसे मान लो यहीं पे अगर हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये आपने मान लो कि क्रिटिकल एंगल हम लोगों का यहाँ पे था 40 डिग्री और हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस ले लिया 50 डिग्री, तो ये जो आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा ये भी 50 डिग्री होगा, है ना। ये 50 डिग्री तो ये भी 50 डिग्री, तो ये हमारा रिफ्लेक्शन के लॉ को भी फॉलो करना चाहिए। चलिए ठीक, अब हम बात करते हैं, हम विबग्योर के बारे में जानते हैं, है ना। और विबग्योर में आप देख लो वेवलेंथ की अगर मैं बात करूं तो जैसे जैसे आप नीचे मूव करोगे ये वेवलेंथ आपका बढ़ेगा, ये तो हम जानते हैं। तो वेवलेंथ आपका सबसे ज़्यादा रेड का और सबसे कम वायलेट का। लेकिन अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करी जाए तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने पढ़ा था अगर याद हो तो म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो इसका मतलब कि जो आपका वेवलेंथ है सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, रेड का है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम हो जाएगा, यानी सबसे ज़्यादा किसका होगा, वायलेट का। ठीक, अब हम क्रिटिकल एंगल की बात करते हैं। तो अगर एक मीडियम एयर है तो हमने ये लिखा था कि साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1/μ। तो आप देख लो साइन थीटा सी म्यू के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब कि थीटा सी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/μ के, तो जिसका म्यू ज़्यादा उसका क्रिटिकल एंगल कम। तो देखो यहाँ पे फिर हम क्रिटिकल एंगल की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा किस रे का आपका क्रिटिकल एंगल होगा, रेड का। ठीक, तो फिर से एक बार विबग्योर में सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेड का, और जिसका सबसे ज़्यादा वेवलेंथ उसका सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और जिसका सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका सबसे ज़्यादा क्रिटिकल एंगल। तो रेड का सबसे ज़्यादा क्रिटिकल एंगल होगा और वायलेट का सबसे कम क्रिटिकल एंगल होगा। अब एक क्वेश्चन हम करते हैं,
तो जैसे मान लो कि ये हमारा एक लाइट रे है, वाइट लाइट हमने इंसिडेंट किया और ये आई एंगल पे है और ये कह रहा है कि 90 डिग्री पे ये ग्रीन कलर आपका रिफ्रैक्ट हो रहा है। तो आपको बताना है कि कौन सा जो कलर है वो TIR शो करेगा और कौन सा कलर रिफ्रैक्शन शो करेगा। तो देखो इसमें मैं यही कहूँगा कि फिर से एक बार जो हमने ये टेबल बना रखी थी इसमें हम आ जाएं। तो देखो ये आपका ग्रीन कलर 90 डिग्री पे आया, मतलब जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस था ये आपका ग्रीन कलर के लिए क्रिटिकल एंगल है, ठीक है ना। ये I इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल फॉर ग्रीन कलर। अब हम बात कर लें ब्लू कलर के लिए, तो देखो ब्लू कलर भी आपका आई एंगल पे ही इंसिडेंस हुआ है, लेकिन क्योंकि ब्लू कलर का जो क्रिटिकल एंगल है ये आई से कम होगा, क्योंकि देखो ये डायग्राम में हमने देखा है कि जैसे जैसे वायलेट की तरफ बढ़ोगे क्रिटिकल एंगल कम होगा। तो ग्रीन के ऊपर है आपका ब्लू, तो ब्लू का क्रिटिकल एंगल कम होगा, मतलब ब्लू का जो क्रिटिकल एंगल होगा ये आई से कम होगा। इसका मतलब क्या आपको नहीं लग रहा है कि ब्लू कलर के लिए ये कौन सा हो गया, TIR। तो मतलब ग्रीन के जो ऊपर वाले सारे कलर वो TIR शो करेंगे और नीचे वाला सारा का सारा रिफ्रैक्शन। या अगर मान लो अगर मैं आपसे पूछ लेता कि जो वाइट कलर था जो आपका ग्रीन कलर के जगह पे अगर वायलेट कलर आपका 90 डिग्री पे जा रहा होता है तो किसका TIR होता, किसी का भी नहीं, क्योंकि देखो इसी का इसके ऊपर तो किसी का है नहीं, तो सबका इससे ज़्यादा ही क्रिटिकल एंगल है, तो किसी का भी TIR नहीं होगा, सबका रिफ्रैक्शन होता। अगर मैं कहता कि 90 डिग्री पे रेड कलर आपका रिफ्रैक्ट हो रहा होता तो किस कलर का TIR होता, तो देखो रेड कलर से सबका क्रिटिकल एंगल तो कम ही है, तो इसका मतलब सारे कलर का TIR होता, कोई भी कलर रिफ्रैक्शन शो नहीं करता। ठीक है, चलिए थैंक यू। अगर कोई और क्वेश्चन हो तो बता सकते हो।